आखिर हम अपने लिए पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें। हमारा पूरा दिन स्कूल के में चला जाता है, ओके, ट्यूशन जो बाकी समय बचता है वो ट्यूशन में चला जाता है, नोट्स बनाने में चला जाता है, और साथ ही क्या है पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। तो हम अपने लिए पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें, इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्रॉपर मैं आपके लिए टाइम टेबल लाया हूं, जिस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में 95% आप स्कोर कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है स्टूडेंट की कि जो हमारा पूरा दिन का टाइम होता है वो स्कूल में चला जाता है, थोड़ा बहुत जो हमारा टाइम बचता है वो क्या है ट्यूशन में चला जाता है, अगर नोट्स बनाना है उसमें चला जाता है, ओके, और कुछ हमें क्या है होमवर्क वगैरह मिलता है उसको चला जाता है। तो हम अपने लिए टाइम कैसे निकालें कि हम अपने हिसाब से अपना विषय पढ़ सकें, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप आराम से अपने हर विषय के लिए टाइम निकाल सकते हैं, बस आपको क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं इन बातों को फॉलो करना है। तो किस विषय को कितना समय देना है इस टॉपिक पर ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में 95% बनानी है तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो देखिए आपके जो टीचर हैं स्कूल में भी आपको टीचर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हर स्टूडेंट के 95% नहीं बनते हैं, ओके, उन्हीं विद्यार्थियों के 95% बनते हैं जो खुद क्या है मेहनत करते हैं। अगर आप अपने तरफ से मेहनत करेंगे, ओके, आप अपना समय देंगे पढ़ाई पर, तभी आप क्या है बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन पाएंगे, ओके। तो आपके लिए लेकिन आपकी बड़ी समस्या क्या रहती है आपके साथ कि आपका जो टाइम होता है पूरे दिन का वो स्कूल में चला जाता है, ओके, फिर आपका जो सुबह और शाम का थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें आपको क्या है ट्यूशन भी करनी पड़ती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। आजकल हर विद्यार्थी ट्यूशन करता है, ट्यूशन एक क्या है एकदम चलन सा बन गया है, ओके, जिसे हर विद्यार्थी को करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या है कोचिंग में चाहे सीरियस ना लें लेकिन फिर भी क्या है कोचिंग जाते हैं, ओके, बड़ी उसमें अच्छे से ना पढ़ें, लेकिन कोचिंग तो जाना ही है, तो लेकिन कोचिंग में भी आपका समय चला जाता है। तो अपने लिए मैं आपको कहता हूं हर वीडियो में कि आप अपने से जब पढ़ेंगे तभी आपसे टॉपिक बनेंगे। तो अपने पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें उसको मैं बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, ओके। तो पहले हम देखते हैं किस विषय में आपको कितना समय देना चाहिए। तो यहाँ आपके हमें 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ओके। देखिए पहले आपको हिंदी में और इंग्लिश की बात करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के अगर आपके पास अभी आपके 4 महीने बचे हुए हैं, 4 महीने अगर आपके इसमें बहुत सारे त्योहार वगैरह हटा देते तो 3 महीने आप मानकर भी चलिए, ओके। 3 महीने में अगर आप क्या है प्रतिदिन 30 मिनट भी देते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, ओके। मैं केवल एक हफ्ते में क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा देता हूँ, फाइनल एग्जाम पर हम सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर मैंने क्या है केवल एक हफ्ते में पूरे टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए थे, ओके। तो सिलेबस ज्यादा नहीं रहता है, अगर आप क्या है प्रॉपर रूप से अगर आपको सिलेबस हिंदी इंग्लिश का पता है, ओके, तो फिर आपको बन जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश को अगर प्रतिदिन केवल आप 30 मिनट देते हैं तो भी आप क्या आराम से आपका है आपका कंप्लीट हो जाएगा हिंदी इंग्लिश का पूरा सिलेबस, और अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन आपको इसे छोड़ना नहीं है। अधिकतम स्टूडेंट क्या करते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है उनमें सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि ये बहुत आसान है, इनका ज्यादा सिलेबस नहीं है, कम है, तो केवल हम लास्ट के 2 हफ्ते में कर लेंगे, 1 महीने में कर लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको क्या अभी से पढ़िए, लेकिन क्या है ज्यादा समय न दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना है। इसलिए मैंने अपने टाइम टेबल में केवल 30 मिनट आपको क्या है कहना हूं पढ़ने के लिए, 30 मिनट आपको कम से कम देना है। फिर इस दिन एक टॉपिक तैयार करें, हिंदी की व्याकरण का एक टॉपिक तैयार करते जा रहे हैं। 30 मिनट में आप क्या है रसिक दिन पढ़ सकते हैं, फिर शब्द गुण शब्द शक्ति वीडियो भी प्रॉपर रूप से मैं आपको बताते ही जा रहा हूँ, एक टॉपिक करके आप क्या है कंप्लीट करते गए। आप देखेंगे 2 महीने में आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी लास्ट महीने में आप क्या पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको इंग्लिश की भी आप क्या है क्वेश्चन आंसर तैयार करते जाइए, धीरे धीरे करके ग्रामर के टॉपिक तैयार करते जाइए। 30 मिनट देंगे प्रॉपर आपका हो जाएगा, पर्याप्त रहता है। लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इन सब में आपको 30 मिनट काम नहीं करना पड़ेगा, इसमें कम से कम आपको प्रतिदिन 1.5 घंटे देना पड़ेगा। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ओके, या फिर बायोलॉजी या मैथ कह दे, ओके। तो मैथ के स्टूडेंट तो मैथ है और बायोलॉजी तो आपका बायोलॉजी, इन सभी में आपको कम से कम 1.5 घंटा तो देना ही है, तभी आप क्या है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अभी आपके पर्याप्त समय, इसलिए मैं आपको केवल आपको क्या है ये दिया हुआ है 5.5 घंटे का टाइम टेबल, ओके। 5.5 घंटे अपने आपको सेम पढ़ने हैं। इसमें आपका स्कूल का टाइम और आपको क्या है जो कोचिंग का टाइम वो सब हटा देना है। ये केवल आपको अपने मन से इतना 5.5 से 6 घंटे आपको निकालने हैं पढ़ने के लिए, ओके। इंग्लिश ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, 1 घंटा मान के चलिए, तो 6 घंटे तो आपको क्या है टीएट आपका टाइम टेबल रहने वाला है। अब कैसे आपको ये 6 घंटे आपको मैनेज करने हैं पूरे दिन में, इसको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों आप क्या है आर्ट के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के हैं, तो अपने क्या है हिस्ट्री आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी समझ लीजिएगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, ओके। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप आर्ट के विद्यार्थी हैं तो अपना क्या है हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्राफी जो भी आपके सब्जेक्ट है, अगर कॉमर्स के हैं तो आपका अकाउंटेंसी बिजनेस, ओके, जो भी आपके सब्जेक्ट है उनको आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपको मैनेज करना है। तो आपको पहले बहुत ज्यादा अभी कमेंट भी आ रहे थे, अभी मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि किस प्रकार से आपको है 95% स्कोर करना है, ओके, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। उसमें आप लोग टाइम टेबल कह रहे थे, तो मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताने वाला हूँ। उसमें कमेंट आया है बहुत सारे विद्यार्थियों का कि सर सोना कब है, ओके, और कितने समय क्या है कितने समय सोना चाहिए, कितने समय जाग जाना चाहिए, ओके, क्या टाइम टेबल रहने वाला है। चलिए पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या है
सोना कितने बजे है, तो आपको क्या है रात के आपको क्या है 10 बजे। ओके, रात को दोस्तों आपको 10 PM पर आपको क्या है सो जाना है। ओके, रात को 10 बजे आपको सो जाना है। और उठने का टाइम क्या रहने वाला है, ये आपका उठने का रहने वाला है 4 आपका AM। ओके, सुबह 4 बजे आपको जल्दी जागना है, ये आपका टाइम रहने वाला है। 6 घंटे पर्याप्त रहते हैं। ओके, 6 घंटे आपके पर्याप्त हैं, ये आपको रहने वाला है। इसकी आदत डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है आदत डाल दीजिए, तो अगर ये आप फॉलो करते हैं, ओके, उठने और जागने का ये टाइम अगर रखते हैं, तो आपके पास प्रॉपर आपके लिए ये पूरे सभी सब्जेक्ट को आप आराम से कवर कर पाएंगे। अब देखते हैं दोस्तों हम कि किस समय आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आप क्या है सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अगर आप 4 बजे जागते हैं तो 4:30 बजे से आप पढ़ने बैठ जाइए। तो 4:30 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक आपको क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना है इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना है। इंग्लिश के भी आप क्या है क्वेश्चन आंसर सबसे पहले याद कर लिए। ग्रामर कुछ ज्यादा नहीं है, ग्रामर तो आपके एक हफ्ते में हो जाएंगे, 7-8 टॉपिक है ग्रामर के, तो आप प्रॉपर उससे आपके हो जाएंगे एक हफ्ते में। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है वो तुरंत याद नहीं कर सकते। ग्रामर के तो आपके है पेपर के एक दिन भी मैं वीडियो देख लेते तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। लेकिन क्वेश्चन आंसर आप क्या एक दो दिन में याद नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर आपको क्या है अभी से तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर भी क्या है अधिकतम स्टूडेंट के नंबर करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर डेली याद करिए, आप 10-10 क्वेश्चन आंसर याद करिए। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी डाला हूं चैप्टर बाई चैप्टर, उनको क्या है जो क्वेश्चन बताएं उन्हें सबसे पहले तैयार करते जाइए। ओके, तो ये आपका ये हो जाता है इंग्लिश आपको सबसे पहले पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों आपको 5 बजे से आपको पढ़ना है 6:30 बजे तक। ओके, ये आपका रहने वाला है 5 से लेकर 6:30 बजे तक आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। ओके, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी आपको इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, केमिस्ट्री लगती है तो केमिस्ट्री आपको उठा लेनी है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपका अगर कोचिंग रहती है, अगर अधिकतम स्टूडेंट क्या है सुबह कोचिंग करते हैं, तो फिर आपकी कोचिंग हो जाता है। फिर 10 बजे से आपका स्कूल रहने वाला है, 4 से 5 बजे तक आपके स्कूल ही रहेगा। ओके, फिर अगर आपका सुबह आपकी कोचिंग रहेगी तो आपको सुबह आपके ये 2 सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं शाम को आप आते हैं अगर 5 बजे से, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 5:30। ओके, 5:30 बजे से अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो 5:30 बजे से दोस्तों आपको क्या है 6 बजे तक, ओके, शाम के 6 बजे तक आपको अपना कंप्लीट कर लेना हिंदी, क्योंकि अभी आपको क्या है थके हुए रहेंगे, तो हिंदी सब्जेक्ट आप नॉर्मल पढ़ लीजिएगा, आधे घंटे आपको यहाँ दे देना है हिंदी के लिए। इसके बाद दोस्तों हम क्या है 6 बजे से बैठकर आपको क्या है 7:30 बजे तक, ओके, 7:30 बजे तक आपको यहाँ पढ़ लेना है अपना फिजिक्स। ओके, अगर आप सुबह आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ फिर आपको फिजिक्स तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या है फिर आपको 7:30 बजे से लेकर आपको शाम के फिर 8 बजे तक यहाँ पर डिनर कर लीजिएगा। ओके, और इसके बाद दोस्तों आपको फिर 8 बजे से आपको बैठ जाना है पढ़ने के लिए। तो 8 बजे से दोस्तों आपको क्या है 9:30 बजे तक आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। आपका जो बायोलॉजी हो जाती है या आपका मैथ सब्जेक्ट जो है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आपको क्या है कवर कर लेना है। अब यहाँ अगर आप 8 के स्टूडेंट है तो आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, लेकिन ये आपकी टाइमिंग रहने वाली है। देखिए मैंने शाम को यहाँ 3 सब्जेक्ट रखे हैं, सुबह के लिए 2 सब्जेक्ट रखे हुए हैं। लेकिन अगर आपकी है शाम को कोचिंग रहती है, जैसे मैं टाइम जो बताया आपको उस समय आपके अधिकतम स्टूडेंट की 6 से 7 कोचिंग भी होती है। ओके, तो फिर आपको क्या है सुबह आपके पास टाइम होगा। ओके, तो सुबह फिर आपको इन सब्जेक्ट को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। सुबह से 3 सब्जेक्ट पढ़िए, शाम को 2 सब्जेक्ट पढ़िए, अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप से आपको करना पड़ेगा। ओके, समय और बाकी आपको थोड़ा बहुत अभी सोना आपको 10 बजे है, अभी आपके पास आधे घंटे बच रहे हैं, उसमें आप क्या है प्रतिदिन यूट्यूब से जैसे मैं आपको लेक्चर डालता हूँ, ओके, 10-20 मिनट के जो लेक्चर होते हैं उनको आप यूट्यूब से आप क्या पढ़ सकते हैं, उसके लिए देख सकते हैं कि आज क्या बताया है। ओके, तो कोई आधे 1 घंटे आपको क्या है यूट्यूब के लिए इसमें देना है अपने पढ़ने के लिए। ओके, इस प्रकार से। और अपना पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है किसी के पास समय नहीं, हर स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए बहुत समय होता है, 24 घंटे दिए हैं, पर आप मैनेज करके आराम से हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और बहुत समय भी है। दिक्कत क्या आती है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या है अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं मोबाइल चलाने में, अन्य कार्यों में, तो वहां से आपको अन्य कार्यों से बचकर आपको क्या है अपने समय पढ़ाई पर देना है। ओके, अगर अन्य कार्यों से बचेंगे, आपका मोबाइल चलाने के लिए अगर थोड़ा बहुत भी समय दे देते हैं उसको भी आप क्या है कम कर दीजिए। ओके, घूमने फिरने जाते हैं उसको भी बंद कर दीजिए। मैं पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बता चुका हूँ। अगर आपको अभी 2 से 3 महीने हैं मेहनत कर लेते हैं तो 95% आपकी आराम से बन जाएगी। आती है नोट्स बनाने की बात, तो आप अपने तरफ से नोट्स है बनाते चलिएगा, उसी समय में आपका है उससे नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स की प्रॉपर रूप से ज्यादा आपको क्या है गहराई से नहीं बनाना है, तो केवल इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनके आप बनाते जाइएगा प्रॉपर रूप से। बाकी आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप क्या है 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए, आप क्या है अपने सब्जेक्ट के आप क्या है नोट्स ले लीजिएगा। इसमें आपको कोर्स में आपको क्या है नोट्स पूरे मिल जाएंगे, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पे मिल जाएगा, जिससे आप क्या अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो फिर आपको क्या है जो मटेरियल की जो दिक्कत आती है वो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी मैं आपको यूट्यूब पर क्या है क्रम से बताते ही जा रहा हूँ। और आपको कौन सा टॉपिक आपको समझना है, हिंदी इंग्लिश में जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा, तो मैं आपको क्या है टॉपिक वाइज टॉपिक आपको वीडियो बनाकर समझाते जाऊंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ओके, अपने अनुसार अगर सब्जेक्ट आपको कर सकते हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ सकते, जो भी आपको लगे अपने हिसाब से आप क्या मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से आप मैनेज करते हैं, प्रतिदिन अगर टाइम देते हैं तो आराम से। अभी दोस्तों आपके पास 3 महीने बचे हुए, प्रॉपर अच्छे से आप क्या है तैयारी कर लेंगे। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।